हमारे त्यागी जी, उनको हमने जबरदस्ती जगन्नाथपुरी भेजा। सीताराम दास जा नहीं रहे थे। हमने कहा क्यों नहीं जा रहे हो? अरे बोले हम तो हुआ है पहले। अरे भाई यहाँ तक आए, जगन्नाथ जी तो दर्शन करो। तो महाराज जी संत होते कैसे हैं? वो कहते कहते उनकी आंख भर आई। बोले ठाकुर जी को भोग लग रहा है और गोरीलाल कुंज वाले महाराज जी इतने प्रेम से पा रहे हैं और हमको तो इसी में सब कुछ मिल गया, हमको कहीं जाने की इच्छा नहीं। इस बात को सुन के मुझे बहुत प्रसन्नता। अब इस भाव से कोई रसोई बनावे कि ठाकुर जी आरोगेंगे, संत पाएंगे, प्रसन्न होंगे, रुचि से तृप्त होकर के प्रसाद पाएंगे, तो हम समझते हैं कि रसोई बनाते बनाते ठाकुर जी मिल जाएंगे। और सच्ची बात, घर ठाकुर जी का ही है, तुम्हारा नहीं है। आप कहेंगे हमारे नाम से दस्तावेज हैं, कागज पत्र सब हमारे नाम से हैं। आपके पिताजी के नाम से थे कि नहीं थे? आपके दादा परदादा के नाम से थे कि नहीं थे? वो सब चले गए। आखिरी बारात में राम नाम सत्य है, गोपाल नाम सत्य है। तो आने जाने वाले तो मुसाफिर हुए माता जी, जो स्थायी रहने वाला है मालिक वही है। इंदौर में राम गोपाल दास जी जानते हैं, पौराणिक जी के घर में हम जब पहली बार गए तो उनने बताया कि महाराज जी हमारे घर में लक्ष्मी नारायण भगवान हैं, 300 वर्ष पुराने हैं, 300 वर्ष से बैठे हैं घर में। बोले हमारे पूर्वज बहुत दुखी थे, विपन्न थे, नर्मदा जी की परिक्रमा करने गए थे कि भगवान की कृपा हमें प्राप्त हो जाए, हम बहुत गरीब ब्राह्मण हैं। तो ओंकारेश्वर से परिक्रमा शुरू की, नर्मदा जी की पैदल परिक्रमा ओंकारेश्वर में पूरी करी। एक वृद्ध संत आए, बोले लो हम लक्ष्मी नारायण अपने दे रहे हैं, हम वृद्ध हो गए, सेवा नहीं बनती है, अब ये तुम्हारे घर में रहेंगे, किसी वस्तु का अभाव नहीं रह जाएगा। आज महाराज किसी वस्तु का अभाव उनके यहाँ नहीं। 300 वर्ष से घर में ठाकुर जी बैठे हैं। तो उस दिन हमारे मन में एक बात आई कि घर का मालिक तो वही है जो 300 साल से रह रहा है। और इन 300 वर्ष में कितने लोग पैदा भय होंगे, कितने लोग मरे होंगे, कितने आए और कितने चले गए। तो आने जाने वाले तो यात्री मुसाफिर हुए ना, वो तो यहाँ के निवासी नहीं हुए। स्थायी मालिक तो घर के ठाकुर जी। हर घर में ठाकुर जी होना चाहिए, हर प्रत्येक व्यक्ति वैष्णव होना चाहिए और प्रत्येक व्यक्ति के परिवार के सभी सदस्य वैष्णव होना चाहिए। हम तो कहाँ तक कहें, घर के पशु पक्षियों को भी भगवान नाम सुना देते हैं वैष्णव। इतना कीर्तन करते हैं कि घर के कीट पतंग भी हरि नाम सुन करके मुक्त हो जाते हैं। इसलिए हमारे आचार्यों ने कहा कि भक्ति से विमुख ब्रह्मा जी का भी लोक क्यों न हो, हमें ब्रह्मलोक का निवासी मत बनाना। तब दास्य सुखैक संगी नाम, आपके दास्य में सुख का अनुभव करने वाले जो परम भागवत वैष्णव हैं, उन वैष्णवों के घर की नाली का कीड़ा हमें बना देना। अरे भाई कीड़ा क्यों बनना चाहते हो? बोले उन वैष्णवों के घर में संत महापुरुष आवेंगे, उनके चरण धोए जाएंगे, उनका चरणामृत, हम कीट में नाली में पड़े रहेंगे तो भी चरणामृत मिल जाएगा। वो कुल्ला करेंगे तो उनका अधरामृत मिल जाएगा और हम मुक्त हो जाएंगे। केवल घर वाले वैष्णव नहीं, घर के नौकर चाकर वैष्णव नहीं, घर के पशु पक्षी वैष्णव नहीं, वैष्णव का तो घर भी वैष्णव होता है। वैष्णव घर क्या है? रामायुध अंकित गृह, शोभा बरनी न जाए, नव तुलसी का वृंद तहाँ, देखी हरसी कपीराय। राम नाम अंकित गृह, शोभा बरनी न जाए। घर के दरवाजे पर ऊर्ध्वपुंड तिलक लगा है, तुलसी जी की सुंदर सुंदर तुलसी के पौधा हैं, तो तिलक संस्कार हो गया घर का।
शंख चक्र धनुर्वाण की मुद्रा हो गई तो मुद्रा संस्कार हो गया घर का, तुलसी जी विराजमान हुई तो तुलसी संस्कार हो गया, कीर्तन होता है तो नाम संस्कार उनका हो गया, और फिर महाराज जी घर का भी नामकरण होता है, होता कि नहीं? वैष्णव अपने घर का भी नामकरण करते हैं? उसमें लगता है ये घर नहीं है, ये ठाकुर जी का धाम है। भक्त भवन, सदगुरु सदन है। अब सदगुरु सदन होने से क्या हुआ? ये सदगुरु का सदन है, हमारा नहीं। हम तो गुरु जी के घर में रहते हैं, गुरु घर में रहते हैं। श्री जानकी नाथ निकुंज, नेह निधि कुंज, श्री सिया अली कुंज, इस तरह के नाम होते हैं कि नहीं? ये घर का नामकरण है, भगवान के नाम से। श्री जगन्नाथ धाम, श्री रंगनाथ धाम, घर का नाम। श्री कनक भवन, श्री जानकी महल, क्या कहना। वस्त्र को अवैष्णव नहीं छोड़ते हैं, घर को अवैष्णव नहीं छोड़ते हैं, और ऐसे वैष्णव धन्य हैं। पद्म पुराण में लिखा है, आहा, ये कंठ लग्न तुलसी नलिनाक्षमाला, ये वै ललाट पटले लस दूर्ध्व पुंड्रा, ये बाहुमूल परिशोभित शंख चक्रास, ते वैष्णवा भुवन मासु पवित्रयन्ति। ये हमारा लिखा हुआ श्लोक नहीं है, ये पद्म पुराण का श्लोक है। जिनके कंठ में कंठ लग्न तुलसी है, कमल की माला है, अक्षमाला है, नलिनाक्षमाला, ये वही ललाट पटले रसद ऊर्ध्व पुंड्राह, जिनके ललाट पटल पर ऊर्ध्व पुंड्र है, जिनके बाहुमूल पर शंख चक्र धनुर्वाण आदि मुद्राएं अंकित हैं, ऐसे वैष्णव अपने को ही पवित्र नहीं करते, पूरे भुवन कोश ब्रह्मांड को पवित्र कर देते हैं। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। तो इसी बात के ऊपर थोड़ा विस्तार हो गया। भाई सबसे बड़ा भक्त है, इसलिए अविलंब भक्त बन जाओ। भगवान ने चाहे जिस कुल में जन्म दिया हो, आप भगवत शरणागत होकर भक्त हो जाओ। भक्तों की कोटि सबसे ऊंची है, सबसे ऊंची भक्तों की कोटि है। और भक्त की कोटि में रहकर वेद भगवान के सिद्धांत का समादर करते हुए, वर्ण व्यवस्था का, आश्रम व्यवस्था का अत्यंत हृदय से आदर करते हुए, वर्णाश्रम व्यवस्था का आदर करते हुए भगवान की भक्ति करो, तो भले ही कराल कलिकाल में जन्म हुआ हो, आपका यह शरीर अंतिम शरीर होगा, आपका यह जन्म अंतिम जन्म होगा, फिर किसी दूसरी माता के गर्भ में नहीं जाना पड़ेगा।